तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड डिफेंस पार्ट पे। आज इस वीडियो में हम जो आरडब्ल्यू का जो मॉक टेस्ट हुआ 16 अगस्त को, ठीक है, 16 अगस्त को जो आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट हुआ है उसका जो मैथ है, उसका मैथ का सोल्यूशन हम आप लोगों को 2500 क्वेश्चन का करवाने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो भी भाई चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ में बिल्कुल आसानी से एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको ये 25 क्वेश्चन का जो है डिस्कशन करा दूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। एक से एक जो है मैं आपको बेहतरीन शॉर्ट के साथ में सोल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि जब आप आरडब्ल्यू पे देखोगे तो वहाँ पे जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो बहुत ही लॉन्ग सोल्यूशन दिया हुआ है और वो बच्चों को जो है समझ नहीं आ पाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको पिछला वीडियो भी अपलोड किया था शॉर्ट में, और ये वीडियो भी मैं आपको बता रहा हूँ 16 तारीख वाला है, मैथ का इसमें डिस्कशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर में है। क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार के पास जो है कुछ सेब है, ठीक है, जिसमें से 15% खराब हो चुके हैं। मान लीजिए कि 100% किसी के पास सेब था, इसमें से 15% खराब हो गया, तो कितना बचा? 85% सही बचा। ठीक है, अब बोल रहा है कि शेष बढ़िया सेबों में से 90% को बेचने के बाद उसके पास 34 बढ़िया सेब बचते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि 90% इसमें से बेच दिया, उसके बाद उसके पास बचा कितना? 34 बचा। बचा कितना उस पर ध्यान रखिए। 34 क्या है कि बढ़िया वाला बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि उसके पास बचा है कितना? 34, और 90% जो है वो बेच दिया, यानी कि 85 का 90% जो है वो बेच चुका है। तो बचा कितना है? तो 90 बेच दिया तो कितना बचा? 10% बचा। ठीक है, और इसी 10% का वैल्यू वो दे रखा है कितना? 34। ठीक है, इसी 10% का वैल्यू कितना दे रखा है? 34 दे रखा है। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो आपका चला जाएगा। ठीक है, 17 से काटिएगा तो 17 से 2 बार में 34 जाएगा, और 17 पचे 85 आपका 5 बार में ये चला जाएगा। ठीक है, और 5 से नीचे जाइएगा तो ये आपका 2 बार में चला जाएगा, और 2 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 आया। अब बोल रहा है कि उसके पास आरंभ में सेब कितना था, यानी कि स्टार्टिंग में सेब कितना था। तो स्टार्टिंग में सेब था कितना? तो हमने 100% माना था, तो इसको 100 से गुना कर देंगे तो आसानी से आपको 400 जो है वो आंसर निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है 400, ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा भारी नहीं था। आपको सिर्फ देखना था कि जो 100% मान के चलना था उसमें से 15% खराब हो गया, तो यानी कि हमारे पास 85% बच गया। 85% में से उन्होंने 90% को बेच दिया, और तो जब बेच देने के बाद उनके पास 34 बचे, तो बचे तो कितना बचा? तो 10% ही तो बचा है, उसी का 85 का 10% हम लोग निकाल दिए। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि यदि 6 पेन का क्रयमूल्य और 5 पेन का विक्रयमूल्य समान है। देखिए ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको। क्या है कि 6 पेन का क्रयमूल्य यानी कि 6 पेन का सीपी, और ये बराबर है किसके? 5 पेन का एसपी, यानी कि विक्रयमूल्य के बराबर है। बस यही इसका बन गया। सीपी को सीपी छोड़िए, बटा में यहाँ से एसपी को नीचे लाइए। ठीक है, और यहाँ पे 5 और बटा में यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी कि 5 में खरीदे और 6 रुपये में बेच दिए, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो आपका 20% का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली बिना पेन उठाए ये क्वेश्चन बन सकता था। 5 का खरीदे, 6 का बेच दिए, 1 का प्रॉफिट हुआ, और कितने पे? तो 5 पे, और गुना में आप 100 करिएगा तो आपका 5 से काट दीजिएगा, 20 बार में चला जाएगा। तो ये 20 बार में, चूंकि ये प्रॉफिट है, लाभ हुआ है, तो इसलिए लाभ आंसर लगेगा, हानि मत लगा देना कोई भी। तो आसान क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन में आप लोग को पेन उठाने का जरूरत नहीं है, तभी आप जाकर के टाइम को जो है मैनेज कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली गई एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है वो 512, तो उधार ली गई धनराशि हम लोग का निकालना है। देखो ये जो है क्वेश्चन, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और वो फार्मूला क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, दोनों का अलग अलग फार्मूला होता है। तो यहाँ पे 2 वर्ष का पूछ रहा है, तो 2 वर्ष का जो अंतर होता है, देखिए यहाँ पे आपको अंतर लिखना है, और अंतर बराबर होता है P इंटू R बटा 100 का स्क्वायर होता है, R बटा 100 का स्क्वायर होता है। यही फार्मूला है, इसके ऊपर आप बैठा दो, आपका आंसर जो है सामने आपका निकल करके चला आएगा। ठीक है, अंतर आपको दिया हुआ है कितना? अंतर आपको 512 जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, P आपका पूछ रहा है, इसको छोड़ दो, और R जो है आपका दिया हुआ 8% दिया हुआ है, और बटा में 100, और ये स्क्वायर है तो ये आपका 2 बार हो जाएगा 8 भी, और नीचे में बटा में 100 भी जो है आपका 2 बार हो जाएगा। ठीक है, इसको आप हल कर लेना, आपका आंसर जो है वो निकल करके सामने आपके आ जाएगा। 80,000 जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, ये जो 80,000 है
ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 8 से कट जाएगा, ये 512 तो हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए ये MDH वाला क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये टाइप टाइम एंड वर्क में देखने को मिलता है कि 14 पुरुष 5 दिन में जो है 55 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, तो 21 पुरुष 4 दिन में वह कितनी मीटर लंबी जो दीवार है उसको बना पाएंगे। देखिए ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि MDW करके जो फार्मूला होता है, मंथ और दिन और मतलब मैन, दिन और वर्क, जिसे MDW, ठीक है, यही वाला फार्मूला होता है। इधर M1 D1 W1 कर देना, ठीक है। डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ बना करके। तो देखिए 14 पुरुष है और 5 दिन में काम करते हैं और यहाँ पे 55 मीटर लंबी। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है कि आप 55 को भी यहाँ पे लिख दोगे गुना करके, 5 के बाद गुना करके 55 लिख देंगे कई बार बंदे, और उसका जो है गलत हो जाएगा। नहीं, वर्क जो होता है, जो काम होता है वो बटे में आता है, जो काम होता है वो यहाँ पे बटे में लिखाएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा तो 55 मीटर लंबी दीवार बना है 55 मीटर, यानी कि 55 जो है वो काम हुआ है, तो काम को हमेशा बटे में नीचे रखना, यहाँ पे गुना मत लिख देना, वहां से आपको गलती हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा पूछ रहा है कि 21 पुरुष और 4 दिन अगर इसी को काम करेंगे तो वो कितना दीवार बना सकेंगे, यानी कि x यहाँ पे निकालना है, ठीक है। इसको हल कर दो, आपका आंसर जो है आपके सामने निकल करके आ जाएगा। 5 से काटोगे तो ये आपका 11 बार में चला जाएगा, 5 से जब इसको काटिएगा तो आपका ये 11 बार में जाएगा, ठीक है। और इधर से काटिएगा तो 7 से ये 3 बार में चला जाएगा, और 7 से ये 2 बार में 14 चला जाएगा, ठीक है। और 2 से इसको काट दीजिएगा तो 2 बार में चला जाएगा, 2 से 2 बार में चला जाएगा, और यहाँ पे आपका 14 है, और इसको गुना कर दीजिएगा तो आंसर आपका जो है सामने निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये 11 है ना, 5 से 11 बार में हम लोग काटे थे, तो 3 दूना के 6 और 11 से गुना होगा तो 6 × 11 कितना हो जाएगा, 66 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका सही जवाब निकल कर आ जाएगा। तो ठीक है, इसमें यहीं पे ऊपर में खाली ध्यान रखने वाली बात है बस, और ज़्यादा कुछ भारी नहीं था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक अस्थायी गति से चल रही है। रेलगाड़ी 243 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है और तथा 343 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की जो गति है वो हम लोगों को निकाल करके बताना है। तो ये आसान है, इसमें क्या करना है कि आपको दोनों चीज़ को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 343 जो है वो 343 और माइनस 243, ठीक है, क्योंकि ये सेम दिशा में ही चल रही है इसलिए हम लोग इसको माइनस करेंगे, और बाटा में समय को भी जो है 36 माइनस 30 दोनों को माइनस कर देंगे, यही हमारा निकल करके आ जाएगा। तो ऊपर में जो है 343 में से 243 आएगा तो 100 आएगा, और बाटे में यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बार ध्यान रखने वाली बात ये है, यहाँ पे जो है ये ऊपर मीटर और सेकंड में दिया हुआ है, जबकि आंसर जो है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो इसको हम लोगों को किलोमीटर प्रति घंटा में जो है आपको इसको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और बदलने के लिए मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको 18/5 से जो है आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 18/5 से गुना करना पड़ेगा, 6 से 3 बार में चला जाएगा, और 5 से आपको 20 बार में जाएगा, और 20 तरीका जो 60 है, 60 वो आपका यहाँ पे 60 जो है ऑप्शन नंबर ए में 60 किलोमीटर प्रति घंटा वो सही आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर बदलना जो है जरूर याद रखिएगा, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद जो है 9504 में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार, ये सब क्वेश्चन बताने वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप बना रहे होगे, क्योंकि इस लेवल पे आपको ये क्वेश्चन कम से कम आना चाहिए, ठीक है। किसी भी वस्तु का मार्केट प्राइस है और इसमें जो है 2 छूट दिया गया है, कितना 10% का छूट दिया गया तो बेचा गया कितना में, 90 में बेचा गया, और एक और छूट दिया गया है कितना का, 12% का, यानी कि इसको 88 में बेच दिया गया है। और इसकी वैल्यू जो है कितना दिया हुआ है तो 9504, यानी कि इधर 9504 आप लिख लेना, और इसको सिंपली आप हल कर देना, यही आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा महाभारत नहीं था, बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं था, तो इसका जवाब जो है आपका निकल करके आ जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 नंबर देखिएगा, क्या है कि 2 त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो 1:2 दिया हुआ है, और उनके आधार का जो अनुपात है वो 3:4 दिया हुआ है, और उनकी ऊंचाई का अनुपात जो है ये पूछ रहा है। देखिए ये आसान क्वेश्चन होता है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। और 2 त्रिभुज दिया हुआ है तो इसलिए एक और बटा में करके हाफ गुना में आधार गुना में ऊंचाई ले लेना, ठीक है। अब देखो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, न्यूमेरिकल वाले को आप काट दो, इसका कोई भी काम जो है रेशियो में नहीं होता है। अब इनका क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 1:2 इन दोनों का दिया हुआ है, ठीक है।
और साथ में जो है आधार का भी अनुपात दिया हुआ है। तो आधार का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो आधार की जगह पे आप जो है क्या करो कि आधार जो दिया हुआ है यहाँ पे आप इसकी जगह में जो है यहाँ पे 3:4 कर दो। दोनों जगह आधार का रेशियो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि आधार का भी जो रेशियो है वो आपका कितना दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पे 3 दिया हुआ है रेशियो में और यहाँ पे आपका 4 दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल यही है। अब इसको आप हल कर लो, आपका आंसर जो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, दोनों का दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 दूना 6 और 4, 6 और 4 को हल करोगे तो आपका जो है 2 और 3 जो है वो आपका सही जवाब निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही जवाब निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आसान, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये बढ़िया थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा आप लोगों को परेशानी भी हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले दिया हुआ है कि 3 का पावर 5 है, 3 का पावर 6 है और 3 का पावर 7, 3 का पावर 8 है, और ये किससे डिवाइड होगा। तो जब आप इसको तोड़ना चाहोगे तो तोड़ने के बाद आपका बहुत लंबा हो जाएगा और इतना पावर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपली देखिए कि इसमें सबसे छोटा जो है जो क्या हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। तो कहिएगा कि भैया हम इसमें से 3 का पावर जो 5 है इसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब 3 का पावर 5 निकालेंगे तो 3 का पावर 5 में यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 का पावर 0 बच जाएगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे 3 का पावर 6 में से 3 का पावर 5 निकलेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 का पावर 2 बचेगा और यहाँ पे आपको 3 का पावर 3 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 3 का पावर 5 का 3 का पावर 5 रहने दीजिए। 3 का पावर 0 का मतलब 1 होता है, किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ये याद रखिएगा। इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और इसका 3 का क्यूब है तो ये 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, ये 27 हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्यूब है तो ये 27 हो जाएगा। और इसको जब जोड़िएगा इधर वाले वैल्यू को तो ये आपका 40 हो जाएगा। ये बराबर नहीं, ये गुना में है। ठीक है, तो 3 का पावर 5 और गुना में हो गया 40, 3 का पावर 5 हो गया और इधर कितना हो गया, गुना में 40 हो गया। और 3 का पावर 5 करिएगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप लोग काटिएगा तो देखिए ये आसानी से आपका 10 से जो है कट जाएगा। इस वैल्यू को जब आप लोग काटिएगा तो ये आपका किसी से नहीं कटेगा, ओनली और ओनली आपका 10 से कटेगा। तो 10 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि कितने वर्षों में 4000 और मतलब रेट पूछ रहा है कि 10% दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज जो है 5324 हो जाएगी। यानी कि 4000 की राशि कितने वर्ष में जो है 10% के हिसाब से 5324 हो जाएगा। तो हम लोग का टाइम जो है पूछ रहा है इसमें। अब इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता रखा हूँ। इसमें सिंपली करना क्या होता है कि रेट कितना दिया हुआ है तो आपका 10% दिया हुआ है। ठीक है, और इसको 10% को आप तोड़िएगा तो कितना वैल्यू आएगा, 1/10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 से 11 होगा। ठीक है, 10 से 11 हो जाएगा। अब दो वैल्यू दिया हुआ है, मूलधन और मिश्र धन, कितना दिया हुआ है तो आपका यहाँ पे 4000 दिया हुआ है और इसको रेशियो में करना है 5324। अब देखिए इसको आप लोग को जो है ना क्या करना होता है, इन दोनों को जो है इसको काटना होता है। इसको आप जैसे ही काटिएगा तो इसी के रेशियो के अनुपात में जो है 10-11 के अनुपात में आएगा। ये आएगा ही आएगा, आपको 100% आएगा। अब देखो कैसे, अब इसको काटो, 4 से काटो इसको, 4 से काटो इसको तो ये आ जाएगा 1000 और इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 1331। ठीक है, और आप जब इस दोनों वैल्यू को देखोगे तो ये 10 का जो है क्यूब है, ये क्या है 10 का क्यूब है और ये जो है 11 का क्यूब है। दोनों ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। यानी कि क्या करने पर आ रहा है तो क्यूब, यानी कि यही जो है टाइम हो जाता है। क्यूब अगर स्क्वायर करने पर आ जाता है तो 2 साल हो जाता है, क्यूब करने पर आ गया तो आपका ये जो 3 साल है ये सही आंसर हो जाएगा। अगर 4 करने पर आता वैल्यू ये वाला तो आपका 4। तो सिंपली दोनों वैल्यू को लेकर के उसका रेशियो कर देना है और जितना प्रतिशत दिया हो उसका फ्रैक्शन कर लेना, देखना उसी के रेशियो में कट करके ये वैल्यू जो है उसी के मल्टीपल में आ जाता है, ये हमेशा आएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक नाव जो है वो शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा की चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो नाव के धारा की दिशा में 95 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अरे यार आसान क्वेश्चन है, इसको क्या बताने वाली बात है। देखो नाव शांत जल में कितना है, शांत जल को x मानते हैं और ये 17 किलोमीटर है और धारा को y मान लीजिए और इसका चाल जो है वो कितना है तो 2 किलोमीटर है। अब देखिए पूछ रहा है क्या कि नाव धारा की दिशा में, तो मैंने आपको बताया कि जब धारा की दिशा में बोलेगा तो ये दोनों जो है आपका जुड़ जाएगा, 17 और 2 यानी कि x + y होता है। और धारा की विपरीत दिशा में बोलेगा तो ये माइनस हो जाता है, तो 17 और 2 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। जा कितना रहा है 95 किलोमीटर जा रहा है और 17 2 19 से जाएगा तो 19 से 5 बार में चला जाएगा, यानी कि 5 घंटा में जो है वो तय कर लेगा। आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 3 संख्याएं हैं 4:3:7 के अनुपात में और इनका महत्तम समवर्तक जो है वो 6 दिया हुआ है, तो तीनों संख्याओं का योग बताना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एचसीएफ दिया हुआ है।
तो देखो जो संख्याएं होती हैं वो HCF का ही मल्टीप्लाई में होती है, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या करना है कि 4 और 3 और जो 7 का अनुपात दिया हुआ है और इसका HCF 6, यानी कि ये HCF से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 4 गुना 6 कर दीजिए, 3 गुना में 6 कर दीजिए और 7 गुना में 6 कर दीजिए। तीनों को HCF से मल्टीप्लाई करिए संख्या को, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 7 छक्का 42 आ जाएगा। और इन सभी को जब आप जोड़िएगा तो इन सभी का जो रेशियो निकल करके आ जाएगा, वो रेशियो नहीं है, मतलब इन संख्याओं का योग ही पूछ रहा है। तो आप इसको सिंपली जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा। तो 8 2 10, 10 4 14 के 4, हाथ में रह गया 1 और 4 1 5 2 7 और 1 8, यानी कि 84 जो है आपका आंसर आ जाएगा। 84 जो है ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो गया। हमेशा HCF जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है संख्या में, ठीक है, इसको याद रखिएगा खाली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि दो संख्याएं हैं जिसका 2:3 का अनुपात में दिया हुआ है। यदि पहली संख्या से 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 को जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:4 हो जाता है। आसान है, देखिएगा इसको कैसे आप लोग को बनाना है, ठीक है। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं 2 और 3 के अनुपात में है। तो मानते हैं कि हम लोग पहला संख्या 2x में मान लीजिए और दूसरे संख्या को जो है वो 3x में मान लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए। अब बोला गया कि पहली संख्या जो था उसमें हम लोग 50 घटा देते हैं, तो कुछ नहीं करना है, पहली संख्या में 50 घटा दिए। दूसरी संख्या में बोल रहा है कि 50 को जोड़ देना है, दूसरी संख्या में हम लोग 50 को जोड़ दिए और इसका जो अनुपात हो जाता है वो 1:4 हो जाता है। देखिए यही सवाल आपका दिया हुआ है और यही आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 4 दूना 8x प्लस 4 5 20 माइनस में 200 हो जाएगा और उधर में 3x और प्लस में जो है वो 50 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हल कर दीजिएगा, आपका आंसर जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो आप लोग आंसर इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इतना मैं बिल्कुल हल करके नहीं बताऊंगा, कुछ आप लोग भी मेहनत कर लो। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि कैसे बनाना है, वो मैं आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट है कि किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में जो है वो भर जाता है, तो शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय निकालना है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कोई बाल्टी है उसका 4/11 भाग। अब देखो कोई बाल्टी है वो 4/11 भाग भर रहा है, अगर 4/11 भर गया तो अब इसमें शेष कितना बचा, तो शेष निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 से इसमें से माइनस करेंगे, 1 - 4/11 करेंगे तो शेष भाग निकल जाएगा। 11 में से 4 जाएगा तो कितना, 7/11, यानी कि शेष भाग कितना है हमारा, तो 7/11 है। तो ये हमेशा आप लोग याद रखना कि दिया हुआ कितना 4/11 भर चुका है, तो शेष पहले हम लोग निकाल लेंगे कि 7/11 भरना है हम लोग को, ठीक है। अब बोल रहा है कि 4/11 है, 4/11 भाग है, ये कितने भर गया, ये 5 मिनट में भर गया, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 1 मिनट के लिए क्या बोलेगा, 5 और बटा में 4 और बटा में 11 आ जाएगा। देखो इसको इधर लिख लेते हैं बड़ा करके। तो 1 में निकालने के लिए क्या कहता है, 5 और बटा में आपका 4/11 था, तो नीचे में आपका 4 आ जाएगा और ऊपर में गुना में 11 चला जाएगा, क्योंकि बटा में तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और अब बोल रहा है कि शेष बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा, तो इसी से हम लोगों को शेष बाल्टी को निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको हम लोगों को गुना कर देना है। और गुना किससे करना है, कितना था, 7/11। शेष बाल्टी मैंने बताया था कितना था, 7/11 था। तो 11 से 11 आपका कट जाएगा, ठीक है। 7 × 5 = 35 और बटा में आपका 4 आ जाएगा। और इसको जब डिवाइड करिएगा तो 4 से जाएगा 8 बार में, 8 तो पूरा पुल जाएगा, तो 4 8 32। जब 8 बार में जाएगा तो शेष कितना बचेगा, 3/4। और 3/4 का मतलब क्या होता है, मिनट में कीजिएगा तो ये आपका 45 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 1/4 कितना होता है, 15 मिनट। 2/4 कितना हो जाएगा आपका, 30 मिनट हो जाएगा। 3/4 45 मिनट हो जाएगा और 4/4 जो है पूरा 1 घंटा हो जाएगा। तो 8 मिनट 45 सेकंड जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आसान क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको बता रखा हूँ कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितना है, 70 जो है कुल विद्यार्थी है, ठीक है। कुल विद्यार्थी कितना है आपका, 70 कुल विद्यार्थी है, जिसमें से 26 लड़कियों का औसत वजन 28 किग्रा है। 26 लड़कियों का औसत वजन कितना है, 28 किग्रा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको गुना करके आप टोटल कर लेना यहाँ पे। अब बोल रहा है कि शेष बचे हुए, तो जब 70 में से 26 लड़की है तो लड़का कितना हो जाएगा, 70 में से जब 26 लड़की हो गई तो 26 और 4 30, यानी कि कितना हो जाएगा, 44 लड़का हो जाएगा। और इसका जो वजन दिया हुआ है औसत वो कितना दिया हुआ है, तो 35 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको दोनों इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और जो वैल्यू आएगा दोनों को जोड़ करके, और टोटल का औसत वजन पूछ रहा है तो 70 से डिवाइड कर देना है। इन दोनों वैल्यू को जोड़ना, जो वैल्यू यहाँ पे आएगा दोनों वैल्यू को फिर से जोड़ना और जोड़ने के बाद आपको यहाँ पे 70 से डिवाइड कर लेना है। इन दोनों वैल्यू को जोड़ करके 70 से डिवाइड कर देना, तो औसत वजन जो है सभी 70 विद्यार्थियों का निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन भी मैं पहले भी करवा रखा हूँ, सेट में भी करवाया हूँ कि 10 मीटर, 50 मीटर और 5 मीटर की
विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई। जब सबसे लंबे खंभे की लंबाई पूछता है, ठीक है, तो उसका विकर्ण हो जाता है। सबसे लंबा जो है वो विकर्ण ही हो सकता है एक कमरे में, जो तिरछे कोना कोनी आप रखिएगा। तो इसका कुछ नहीं होता, सिंपल ही से होता है। फॉर्मूला है √L² + B² + H²। ठीक है, 3 वैल्यू दिया हुआ, तीनों कर दे। अगर यहाँ पे 2 वैल्यू रहता तो L² + B² करके भी आप निकाल सकते हो, यही फॉर्मूला लगता है। तो ठीक है, अंदर में कर देना और सिंपली 10 का स्क्वायर कर देना, तो पहला का 100 हो जाएगा, दूसरा का भी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और तीसरा का 15 का स्क्वायर जो है वो आपका 5 का स्क्वायर है, सॉरी 25 हो जाएगा। और टोटल जो है अंडर रूट में 225 हो जाएगा। और 225 किसका वैल्यू है, तो आपका 15 का वैल्यू है, तो 15 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रैंकिंग वाला क्वेश्चन आ गया। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछले जो सेट था उसमें भी क्वेश्चन आया था और मैंने उसको भी बताया था। ठीक है, तो उसी तरीके से सेम इसमें बनेगा। क्या बोल रहा है कि 5 के ऊपर में रैंकिंग है, 0.5 के ऊपर में, और प्लस 0.3 के ऊपर में रैंकिंग है। ठीक है, तो मैंने उस वीडियो में बताया था क्या करना है कि जिसके ऊपर में बार है उसका उतना 9 आएगा। तो 5 के ऊपर में एक बार है तो 9 एक आएगा, और प्लस 3 के ऊपर में एक बार है तो 3 लिख लेंगे, और नीचे में एक 9 आ जाएगा। सिंपल, जितना के ऊपर बार रहेगा उतना के ऊपर 9 आ जाएगा। अब जिसके ऊपर बार नहीं रहेगा, अगर और कुछ वैल्यू पॉइंट की इधर साइड में दे रखा होता तो इधर साइड में हम लोग जो है उसका उतना 0 ले लेते 9 के बाद में। तो इसको सिंपली 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, और 5 3 8 यानी कि 8/9 जो है आपका निकल करके आ जाएगा आंसर। जिसको पता होता है बिल्कुल आसान है, कोई भारी नहीं था। जिसको नहीं पता होगा उसको लगता होगा पता नहीं क्या पूछ दिया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, और इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया है कि 90 लीटर जो है वो टोटल मिश्रण है। कि टोटल मिश्रण कहता है 90 लीटर है। ठीक है, अब इसमें से हम लोगों को मिल्क और वाटर जो है वो निकालना है। ठीक है, मिल्क और वाटर अलग अलग कर लेंगे। तो दूध और पानी का अनुपात जो है वो कितना दिया हुआ है, 4:1। तो पहले 4:1 है, तो 4, और टोटल कितना हो गया, 4 और 1 5 हो गया। 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 90 हो जाएगा, 18 बार में, और 18 चौक 72। ठीक है, 18 चौक 72 जो है आपका मिल्क हो गया। और वाटर कितना हो गया, तो 18 जो है एक रेशियो है ना, तो 18 वाटर हो गया। ठीक है, 90 में से हमने निकाल दिया, रेशियो से निकाल दिया, तो 72 मिल्क और 18 जो है वाटर हो गया। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि अनुपात जो है 3:1 होना चाहिए। अब बोल रहा है कि इसमें हम लोग कितना पानी और मिला दें कि अनुपात जो है 3:1 हो जाए। तो देखो, जब हमेशा मिलाना क्या है, पानी, तो मिल्क जो है वो 72 के 72 ही रह जाएगा, और प्लस क्या करेंगे हम लोग, वो पानी करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा ले लेना तो आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को उठा करके देखते हैं, 6 को। तो 6 को जब यहाँ पे उठा कर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 6, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 24। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, 18 से 24। अब इसको रेशियो करना, तो 24 या 72, 3:1 आपका कट करके आ जाएगा, यानी कि 3:1 यहाँ आ गया, यानी कि जो 6 लीटर पानी था वो और मिलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 4500 की धनराशि है, कितने साधारण ब्याज पर दर जो निकालना है हम लोगों को, और 3 वर्ष टाइम दिया गया, और वो जो है मिश्रधन 5310 हो जाता है। यानी कि 4500 की राशि है और कितने % के हिसाब से जो है 3 साल में 5310 हो जाएगा। तो देखिए, मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, तो ब्याज हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मिश्रधन में से मूलधन यानी कि 5310 में से 4500 माइनस कीजिएगा, तो ब्याज आपका निकाल करके आ जाएगा कितना, तो 503.8 यानी कि 810 रुपये जो है ब्याज निकल करके आ जाएगा, और गुना 100 हो जाएगा, और बटा में आपका मूलधन 4500 और गुना में आपका टाइम यानी कि 3 हो जाएगा। तो आर बराबर जो है रेट % का यही वैल्यू और फार्मूला होता है, इसको आप लोग निकाल लेना। तो 2 0 से 2 0 चला जाएगा। ठीक है, और 9 3 से जाएगा ये 27 बार में, 27 270 हो जाएगा। 9 से 3 बार में यानी कि ऊपर में आ जाएगा 30, और 9 से 5 और यानी कि 5 से जाएगा 30, यानी कि 6 बार में जो है वो आ रहा है। तो यानी कि 6% जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आसान था। नेक्स्ट है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 4:1 है। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष के पहले उनकी आयु का अनुपात 7:1 है। अब देखो, इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको हमेशा बताया हूँ कि उसको ऑप्शन से बनाने की कोशिश करना। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग पकड़ लेते हैं, 10। मानते हैं कि पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो है 10। तो जब पुत्र की वर्तमान आयु अगर 10 है तो पिता की वर्तमान आयु फिर कितना हो जाएगी, 40 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ 4:1 में दिया हुआ है ना, तो इसको काटोगे तो 1:4 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो इससे हम लोग क्या करना है कि 5 वर्ष पहले देखना है। तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और ये 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, तो आपको 5 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू जो है वो 7:1 आता है, काट के देखिए 5 से कितना बार में चला जाएगा, 7:1, यानी कि 7:1 जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि 10 वर्ष जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि शॉर्ट में बिल्कुल बन जाता है, कुछ नहीं करना होता है, आप ऑप्शन से उठा करके भी बना सकते हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर देखिएगा। ये आसान क्वेश्चन है, इस तरीके का पिछले सेट में भी दिया हुआ था, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सेट थोड़ा भी मतलब अच्छे लेवल का, उतना भी हाई लेवल का नहीं इस सेट को मान सकते हो, नॉर्मली इसको मान करके रखना सेट को, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा भी भारी क्वेश्चन इसमें नहीं है। अब बोल रहा है कि दो अंकों की कितनी संख्या 6 से विभाज्य है। 2 अंक की संख्या है कितना, 10 से 99 तक ही है ना। अब इसी के बीच में आपको देख लेना था कि 6 से कौन विभाज्य है, ठीक है। 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इस तरीके से गिनती कर लेना, तो शायद 15 जो है वो टोटल इसका आता है, कर लेना, आसान था। नेक्स्ट है एक शर्ट का विक्रय मूल्य जो है वो 1430 रुपये दिया हुआ है, और क्रय मूल्य जो है वो आपका कितना दिया हुआ है, 1000। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आपको एग्जाम्स निकालना है तो पेन नहीं उठाना था। इस क्वेश्चन में पेन उठाने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट इसका 43% आंसर निकल करके आ जाता, ठीक है। अगर 1000 में खरीद रहा है, 1430 में बेच रहा है, तो 430 रुपये का जो है वो प्रॉफिट हो जाता, और बटा में 1000 आ जाता, और गुना में आपका 100 हो जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो काट जाता है, 1 जीरो से 1 जीरो काट जाता है, 43% आपका आंसर निकल कर आ जाता है। तो कोशिश करिए इस तरीके के क्वेश्चन में पेन नहीं उठाने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर है कि एक बैग में 441 रुपये की धनराशि है, ठीक है, और 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे की सिक्कों के रूप में जो है अनुपात दिया हुआ है 4:3:2 में है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हम लोगों को बताना है। देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला ये सवाल है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है। पहले आपको देखना है कि यहाँ पे दिया क्या है, तो 441 जो क्या दिया हुआ है, तो ये आपका रुपया दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना। और रेशियो जो है 50 पैसा और 25 पैसा और 20 पैसा का रेशियो दिया हुआ है, और इसका अनुपात कितना संख्या दिया हुआ है, यानी कि 50 पैसा का 4 है और 25 पैसा का 3 है और 20 पैसा का आपको 2 दिया हुआ है। तो देखो अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग जो है इसका रुपया निकालने की कोशिश करेंगे। तो 50 पैसे का अगर 4 ठो आपको रुपया देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 पैसे का 4 सिक्का आपको देंगे तो ये 2 रुपये हो जाएगा, और यहाँ पे 25 पैसे का 3 सिक्का देंगे तो ये 75 पैसा हो जाएगा, और 20 पैसा का 2 ठो देंगे सिक्का आपको, तो ये आप बोलिएगा कि भैया 40 पैसा हो गया, ठीक है। तो 2 रुपया 75 पैसा और 40 पैसा को जब ऐड करिएगा तो आपके पास 3 रुपया 15 पैसा टोटल हो जाएगा। आपके पास 3 रुपये 15 पैसा टोटल हो जाएगा, जबकि टोटल दिया हुआ कितना है, तो बोलिए कि टोटल दिया हुआ भैया रुपया की बात करें तो कितना दिया है, तो भैया 441 रुपये टोटल दिया हुआ है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, तो 25 पैसे की संख्या पूछ रहा है, तो 25 पैसे की संख्या है कितना, 3। तो आप लोग 3 से गुना कर देना और इसको हल करना, तो आपका आंसर जो है वो निकल करके आ जाएगा। सिंपल से इसका 420 जो है आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल क्या करना था कि जो संख्या अनुपात दिया हुआ था उससे उसको आप लोग को रुपया निकालना पड़ता है। कई बार जो क्या करेगा आपको कि यहाँ पे जो रुपया दे करके संख्या दे देगा और यहाँ पे रुपया का दे देता है अनुपात, तो उससे आपको संख्या निकालना पड़ता है, ठीक है। यानी कि 50 पैसे का 4 सिक्का देंगे तो 2 रुपये हो नहीं जाएगा, 25 पैसे का 3 सिक्का दिए तो 25 का 75 पैसा हो गया, और 20 पैसे का 2 सिक्का दिए तो आपको 40 पैसा हो गया, और इसको जोड़ करके रुपया को डिवाइड कर दीजिएगा। और पूछ क्या रहा था, संख्या पूछ रहा था 25 पैसे का, तो 3 से गुना कर दिया, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टाइम एंड वर्क का अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ए है, बी है और सी है, तीनों है, ठीक है। ए और बी तीनों, ए आपको 10 दिन में काम करता है, बी जो है ए जो है 12 दिन में करता है, बी जो है आपका 10 दिन में करता है, और सी जो है आपका 15 दिनों में काम करता है। तो इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। और एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा, 10 × 6 = 60 हो जाएगा, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, और 15 से 4 बना 15 × 4 = 60 आ जाएगा, ठीक है। तीनों का एफिशिएंसी हम लोग निकाल लिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिनों बाद बी और सी काम छोड़ देता है। तो तीनों मिलकर एक साथ काम पहले स्टार्ट करेगा, तो ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी 6 काम करेगा और सी 4 काम करेगा। तीनों मिलकर काम कितना करेगा, तो 6 × 5 = 11 और 4 × 15, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो एक दिन में ये 15 काम कर रहे हैं। और ये काम कर रहा है कितना दिन, तो ये 3 दिन इन्होंने तीनों मिलकर काम किया, तो टोटल काम इन्होंने कर दिया कितना, तो 45 काम इन्होंने कर दिया 3 दिनों में तीनों मिल करके। तो 60 काम टोटल था, 45 काम हो गया, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो अब काम बच गया हमारे पास कितना, तो भैया 15 काम जो है अभी और बचा हुआ है। अब बोल रहा है कि बी और सी जो है काम को छोड़ दिया, तो अब बचा हुआ काम करेगा कौन, तो ए करेगा। और ए जो है एक दिन में काम कर कितना रहा है, तो 5, तो 15 काम को वो 5 के हिसाब से कितने दिन में कर देगा, तो बोलिएगा कि भैया 3 दिन में जो है काम कर देगा। तो ए शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो वो 3 दिन में शेष काम को ए पूरा कर देगा, ठीक है। इस तरीके से बनाना बिल्कुल आसान तरीके से आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। जिसको बोर्ड मास का पता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये आसानी से बना करके चला जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन जो है ये नहीं था, बोर्ड मास का आसान क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे पहले का जो यहाँ पे है इसको हल कर लेना, 5 था यहाँ पे, ठीक है। इसको भागा में कर लेना, 1/5 था, ठीक है। इसको का को गुना करिएगा तो 25 बटा, का को गुना भी लिख दीजिएगा 4 होगा, लेकिन हल इसको सबसे पहले करना है। प्लस में आपको 20/3 करना था, और भागा में 100/3
9 करना था। भागा में कितना था, 100/9 था। तो 5 से ये 5 बार में चला जाएगा तो 5/4। अब देखिए 5 है, भागा को हम लोग गुना में करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ऊपर 4 चला जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। प्लस में आपका 20 और बटा में आपका 3 हो जाएगा। यहाँ भी भागा को गुना में करेंगे तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, 100 जो है आपका नीचे आ जाएगा। अब इसको हल कीजिए, 20 से 5 बार में चला जाएगा, 3 से ये 3 बार में आपका चला जाएगा, और ये 5 से 5 कट जाएगा, तो यानी कि इधर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और प्लस में आपका 9/5 आ जाएगा, 9 बटा आपका 5 आ जाएगा। कहीं पे कुछ छूट तो रहा नहीं, 9 नहीं 3 था, 3 था यहाँ पे। तो 5 चौके 20 और 3 23/5 जो है आपका सही जवाब निकल करके आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, देख लीजिएगा। बोर्ड मार्क्स का है। बोर्ड मार्क्स का सिर्फ ध्यान रखना कि किसको पहले हल करना है। पहले आपको यहाँ पे का दिया होता है तो पहले इसको हम लोग हल किया, उसके बाद डिवाइड वाले को गुना करके हट कर गुना करिएगा डिवाइड को, तो वैल्यू जो है वो ऊपर नीचे चेंज हो जाता है। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किसान है, उसके पास 10 तोता है और 40 घोड़ा है। ठीक है, प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या हम लोग को निकालना है। तो देखिए, जब किसान के पास 10 तोता है तो एक तोता का कितना पैर होता है, 2 पैर होता है। तो 10 तोता का 2 के हिसाब से पैर कितना हो जाएगा, बोलिएगा 20 पैर हो जाएगा। और 40 घोड़ा है तो एक घोड़ा का कितना पैर, 4 पैर। तो 40 घोड़ा का 4 के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो 160 हो जाएगा। टोटल पैर हो कितना गया, 180। अब इसका औसत निकालना है, तो टोटल संख्या है कितना, तो 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50 टोटल संख्या। तो 50 से डिवाइड कर दिए, 1 0 से 1 0, 5 3 15 और 5 6 30, यानी कि 3.6 जो है वो आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा। ये हमने आपको पूरा का पूरा जो है वो क्वेश्चन करवा दिया हूँ। जो भी मैथ का जो 25 क्वेश्चन था RWA का, ये मैंने पूरा सोल्यूशन करवा दिया हूँ। आपका वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। बिल्कुल आसान तरीके से शॉर्ट वे में मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, और भी अगर कुछ क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो आपका, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग जरूर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।